इस लेक्चर के अंदर हम div टैग को पढ़ेंगे कि div टैग क्या होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं। असल में हमने एक बॉडी के टैग को पढ़ा था। बॉडी के टैग के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो मैंने आपको बताया था कि हम जितना भी वो कोड लिखते हैं जो यूज़र्स को हमने शो करवाना होता है, जो यूज़र को नज़र आता है, ठीक है? तो बॉडी को आप समझ लें कि एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर मज़ीद छोटे-छोटे और कंटेनर्स हैं और उन छोटे-छोटे कंटेनर्स के अंदर एक डिव कंटेनर भी है और बॉडी के बाद जो कंटेनर आता है वो डिव का कंटेनर होता है और उसके अंदर मज़ीद फिर हम टेक्स्ट डालते हैं, इमेजेस डालते हैं और ये जो कंटेनर होते हैं ये सिर्फ़ एक बार आप नहीं यूज़ कर सकते, इसको मल्टीपल मतलब अनलिमिटेड टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। आप जितनी बार यूज़ करना चाहें, आप कर सकते हैं इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। अब देखें बॉडी के टैग के अंदर आप देख रहे हैं 2 डिव टैग्स हैं। एक मेरा ये वाला डिव टैग है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं मैंने लिख के रखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम बजाय इसके कि मैं टाइपिंग टाइम ज़ाया करूँ, मैं आपको समझाने में उतना टाइम लगाऊँगा ताकि हम उसको जो सारी चीज़ों को प्रॉपर सीख सकें। डिव टैग को हम अगर स्टार्ट कैसे करेंगे उसी तरह टैग स्टार्ट करने का तरीका जो है लेस देन का साइन है और डिव अगर लिखेंगे तो डिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि ये एचटीएमएल टैग है। इंटर प्रेस करेंगे और ग्रेटर देन का साइन जैसे ही डालेंगे तो क्लोजिंग टैग भी उसका आ जाएगा। ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग है, मतलब इसके स्टार्टिंग भी होगा ऐसा क्लोजिंग भी होगा, लाजमी आपने क्लोज करना है इसको। इसको लिखने का तरीका ये है जैसे मैंने नीचे रखा हुआ और इसके अंदर क्लोजिंग टैग से पहले अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखना है, हमने इमेजेस डालने हैं, जो डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने टेक्स्ट लिखा हो फर्स्ट बॉक्स और एक और डिव डाली है, उसका क्लास दी हुई है डिव टू। क्लास और आईडीज़ को हमने पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास और आईडीज़ कैसे होती हैं और कैसे यूज़ की जाता है उनको स्टाइल शीट के अंदर। क्योंकि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट जैसे मैंने कहा था कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट अब यूज़ करेंगे और अपनी क्लास के अंदर, तो उसके लिए हमने क्लासेस वहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं। मैंने क्लास पहली को डिव 1 दी और दूसरी को क्लास क्या दी हुई है, डिव 2 दी हुई है। हमने डिज़ाइन कुछ इस तरह का बनाना है। अगर आप ये देखें एचटीएमएल स्ट्रक्चर देखें, फर्स्ट बॉक्स है मेरा और ये सेकंड बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स की विड्थ कितनी है, 600 विड्थ है और हाइट कितनी है, 400। सेकंड बॉक्स की विड्थ कितनी है हमारी, 400 और हाइट कितनी है हमारी, 250। ठीक है, ये अब अपने ज़हन में रखनी है कितनी विड्थ है और कितनी हाइट है, उसके हिसाब से हमने बनानी है। अब फर्स्ट डिव की मैंने अगर मैं स्टाइल शीट देखूँ तो डिव डैश क्लास क्लास डॉट सी एस एस की मैंने स्टाइल शीट बनाई हुई है। हमने पहले स्टाइल डॉट सी एस एस पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, अब हम डिफरेंट स्टाइल शीट की फाइल्स बनाते जाएंगे। आपने बस आपको पता होना चाहिए कि वो मैंने कैसे बनाई और कहाँ पे सेव की। इसको लिंक करवाया मैंने उसी तरह जैसे हमने स्टाइल डॉट सी एस एस को करवाया था डिव डैश क्लास डॉट सी एस एस को मैंने बनाया कहाँ पर है, वहीं पे सी एस एस के फ़ोल्डर के अंदर ये देखें मेरे पास पड़ी है div डैश क्लास डॉट सी एस एस और वही फ़ोल्डर में पड़ी है। वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर सी एस एस का फ़ोल्डर है, सी एस एस के फ़ोल्डर के अंदर ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है div डैश क्या है, div डैश क्लास डॉट सी एस एस की, ठीक है? और मैंने इसको यहाँ पे लिंक करवाया हुआ। अब मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ तो अगर आप देखें तो ये सोर्स कोड है और यहाँ पर ही अगर आपने उसके साथ कोई लिंक करवाई है क्लास, तो वो साथ ही आपके यहाँ पर ओपन हुई होगी, उसका टैब लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे, टैब बना हुआ है, क्लिक करेंगे तो उसके सारा कोड ओपन हो जाएगा। ये नीचे वाली जितनी भी डिव्स हैं आप इनको इग्नोर करना है आपने, ठीक है? ये हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए है, ये नहीं है अभी। हमारे पास कौन-कौन सी डिव अभी हम पढ़ रहे हैं, डिव 1 और डिव 2, ठीक है? हम ये दो डिव्स को आज कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं अगर सीएसएस को देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर लिख लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। और अब देखें डिव 1 और डिव 2 है, बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो है और हाइट इसकी कितनी है 400 पिक्सल और विड्थ कितनी है 600 पिक्सल। यहाँ पे अगर हम इसको देखें हाइट इसकी हाइट कितनी है 400 पिक्सल्स और विड्थ कितनी है 600 पिक्सल्स। हम हाइट और विड्थ कितने में देते हैं, पिक्सल्स में देते हैं मोस्टली। और परसेंटेज में भी होती है तो परसेंटेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा 100% तक होती है, वो आगे नहीं जा सकती। पिक्सल जो है वो आपको पता है कि वो थाउजेंड्स और अबव जाती रहती है। पिक्सल्स की वैल्यू डिफरेंट होती है और परसेंटेज की 1 से लेकर 100 तक हम इससे ऊपर नहीं दे सकते। और जो एचटीएमएल के अंदर परसेंटेज की अगर वैल्यू देनी है कैसे देंगे हम, 1 अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 100% करना चाहता हूँ तो 100 लिख के साथ परसेंटेज का साइन डाल दूँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और 5 को प्रेस करूँगा। 5 का बटन के ऊपर आपको परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा होगा, वो परसेंटेज है। शिफ्ट प्लस 5 को प्रेस करेंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा इसके साथ। तो हाइट मैं इसको वापस उसी में कर देता हूँ जो हमने हाइट है, मैंने सिर्फ बताना था कि हम परसेंटेज की वैल्यू कैसे दे सकते हैं। हम देंगे भी आगे, देखेंगे भी उसको, मगर अभी के लिए हम इसको पढ़ेंगे।
पहले की हाइट हमारे पास 400 पिक्सल, विड्थ 600 पिक्सल, नीचे div 2 की हाइट 250 पिक्सल्स, विड्थ हमारी 400 पिक्सल्स। सोर्स कोड में मैंने क्लास क्या दी हुई है, div1 डॉट div2। क्लास को हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। और यहाँ पर मैंने क्लास दे दी है div1 और div2। मेरे ख्याल में ये अब आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है इसमें, फिर भी मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में और समझा दूंगा। और ये जो आप आगे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने कमेंट किया हुआ है। कमेंटिंग में अंदर हम क्यों लिखते हैं, ये देखिए कमेंट्स करने का तरीका क्या है। आप पहले क्या लिखते हैं, लेस देन का साइन, फिर ये वन शिफ्ट होल्ड करके, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। वन को प्रेस करेंगे तो फैक्टोरियल का साइन बन जाएगा, वन को प्रेस करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, वन प्रेस करना है। फिर डैश डैश का माइनस माइनस का साइन 2 बार डालना है। फिर आप जो कमेंट देना चाहते हैं कि डिव एंड हेयर, डिव वन एंड हेयर, और फिर उसके बाद आपने डैश डैश डाल के ग्रेटर देन का साइन डालना है, ठीक है। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, मैंने क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो div1 मैंने क्लास div1 स्टार्ट की थी, एंड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। और div2 कहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। ये कमेंट्स लिखने का मकसद क्या होता है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल 100 divs हैं, आपने 100 divs बनाई हैं बॉडी के टैग के अंदर, और आपको स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग उसमें समझ मिक्सिंग हो जाएगी। अगर आपने एक कमेंट लिखा हो तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपकी कि ये फर्स्ट div जो मैंने बनाई थी वो एंड कहाँ पे हो रही है, उसका कमेंट। एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया था, बड़ा आसान तरीका है, मगर ये भी आपकी अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लें तो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगा। आपको आसानी होगी उसकी एंडिंग टैग को ढूँढने में कि पहले ये डिव कहाँ एंड हो रही है और सेकंड डिव का। ये कमेंट्स है, ज़रूरी नहीं है आपने मैंने जो लिखा हुआ है लिखा, आप अपनी मर्ज़ी के लिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी। डिव 2 एंड हियर मैंने लिखा हुआ, आप कुछ और ना लिख सकते हैं, अपना नाम ही लिख दें उसमें डिव जैसे शहरयार 1, शहरयार 2 एंड हियर शहरयार 3। डिव के डिफरेंट नाम रख सकते हैं ना आप। यहाँ पर नाम मैं रख सकता हूँ शहरयार 1, यहाँ पे शहरयार 2 रख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ शहरयार 2 एंड हियर। तो उसका मतलब है जो जिसकी क्लास एंड शहरयार 2 है वो यहाँ पर एंड हो रही है डिव, ठीक है। ये कमेंटिंग के लिए यूज़ होता है, जो आपको रिमेंबर रखने के लिए उसमें आसानी होती है। ये 2 चीज़ें थी, क्लास हमने पढ़ ली और हाइट दी, और सोर्स कोड में हमने div को उसको क्लास देकर उसको उसकी हमने स्टाइल शीट दे दी। अब इसको हम रन करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और सफारी पे क्लिक कर देता हूँ, सेव करता हूँ फाइल। वो कह रहा है जी आपने फाइल सेव नहीं की हुई, जो आपने चेंजिंग्स की थी वो आपने सेव नहीं की। रन किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 बॉक्सेस आ गए, ऊपर 600 विड्थ और 400 हाइट, और आई थिंक हमारी 400 विड्थ थी और 250 हमारी हाइट थी, ठीक। दोनों हमारे पास बन गए। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।